मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत तो तेज हो गई है। साथ ही जीतू पटवारी के लेटर हेड पर लिखे पत्र को भी बीजेपी ने लपक लिया है। जीतू पटवारी ने जिस लेटर हेड पर सीएम शिवराज को पत्र लिखकर बारिश से बर्बाद किसानों का सर्वे कराने और उन्हें राहत देने की मांग की है, उस लेटर हेड पर जीतू पटवारी ने खुद को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बताया है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने कमलनाथ को खुली चुनौती दी है। जीतू पटवारी वाकई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक हैं। जीतू पटवारी ने कमलनाथ जी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और अपने आंदोलन प्लान करना शुरू कर दिया है। उनके लेटर पैड पे जिस पे उन्होंने अपील करी है उसमें भी उन्होंने बड़े तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष लिखा है। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि साहब राहुल गांधी ने मेरी नियुक्ति करी, कमलनाथ मुझे मुक्त नहीं कर सकते। और अच्छा स्टैंड है और मुझे लगता है युवाओं को आगे लाना चाहिए। उदयपुर डिक्लेरेशन के हिसाब से कमलनाथ जी की हो सकता है छुट्टी भी हो जाए, तो जीतू पटवारी यदि अध्यक्ष बनते हैं तो युवाओं को आगे लाने का और उदयपुर संकल्प कांग्रेस का पूरा होगा, हमें भी खुशी होगी। तो देखिए, जीतू पटवारी अपने ही लेटर हेड को लेकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि वाकई में पटवारी अपने आप को जो कांग्रेस अध्यक्ष बता रहे हैं वो लायक भी हैं अध्यक्ष बनने के। पटवारी के लेटर हेड पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उनकी पोस्ट लिखी हुई है और इसी को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज किया है। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर यह सियासत जो तेज होती जा रही है, इसमें जीतू पटवारी को लेकर जो लेटर हेड पर उन्होंने पत्र लिखा है बीजेपी को, उस पर बीजेपी ने कांग्रेस को, जीतू पटवारी को लपक लिया है। देखिए, जीतू पटवारी ने जिस लेटर हेड पर सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा था, उसमें बारिश से बर्बाद किसानों का सर्वे कराने और उन्हें राहत देने की मांग की गई थी। उस लेटर हेड पर जीतू पटवारी ने खुद को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बताया है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा कि जीतू पटवारी ने कमलनाथ को खुली चुनौती दी है। जीतू पटवारी वाकई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक है। देखिए, लगातार बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती आई है कि कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है, कांग्रेस के संगठन में मजबूती नहीं है। ऐसे में ये बड़ी गलती कही जाए या फिर वाकई में गुटबाजी की एक निशानदेही। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लेटर लिख दिया गया, लेकिन लेटर हेड पे जो पद लिखा गया वो किस चीज की निशानी, वो किस चीज की, गुटबाजी की या फिर वाकई में एक छोटी सी गलती? देखिए, इससे पहले तो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर जीतू पटवारी ने जो बयान दिया था, पीसीसी उससे किनारा कर गई थी और जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पिछले दिनों कमलनाथ के आवास पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा उठी थी, तब कमलनाथ सख्त हो गए थे और अब पीसीसी इस पूरे मसले को लेकर बोलने से बचती नजर आ रही है। दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर जो क्लैरिफिकेशन है वो एआईसीसी से नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने एक बार फिर लेटर हेड पर अपने आप को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बताया। इससे बीजेपी देखिए तंज कसती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी पसोपेश में है, ना तो हाँ बोल पा रही है ना बोल पा रही है और कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति में है। एक बार फिर जीतू पटवारी प्रदेश कार्यकारी पद को लेकर इस वक्त सियासी देखिए सुर्खियों में है और ऐसी सुर्खियां जिस पर उनकी अपनी पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही है, बोलने से बच रही है। ना तो हाँ ना दोनों ही जवाब देने से इस वक्त कतराती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जो वापसी का दम भर रही है वो कांग्रेस पार्टी। और एक बार फिर जीतू पटवारी बयान के बाद लेटर हेड में अपना पद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लिखते नजर आ रहे हैं। तो क्या एमपी कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो बरकरार है? क्या जीतू पटवारी ने जो कहा था वो कि उन्हें जब राहुल गांधी ने नियुक्ति दी थी तब से अब तक क्या वो कॉन्सेप्ट फाइनल है? तो ये तमाम जो अलग अलग कयास है वो इस वक्त लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि जीतू पटवारी खुली चुनौती दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? कमलनाथ को दे रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी कह रही कलह कांग्रेस पार्टी में खुलकर सामने आ गई है
और क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है? बीजेपी को तो सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी जब तक बताएगी नहीं कि सब ऑल इज वेल है, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी ना तो देखिए जीतू पटवारी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पर हामी भर पा रही है और ना इनकार कर पा रही है, और इस वक्त ऐसी देखिए प्रवक्ता ऐसे फंस गए हैं इस टॉपिक पर कि वो बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। वाकई सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे, विधानसभा का ये बजट सत्र जब से शुरू हुआ है, जीतू पटवारी अलग अलग मुद्दों को लेके कांग्रेस की पूरी पार्टी से अलग थलग नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अपने ही पद का नाम लिखना इस लेटर हेड में और उस बात को लेकर किसी भी तरीके से प्रवक्ताओं का कुछ ना कहना, दूर चले जाना, अलग थलग फिर से जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। देखिए, किसानों के मुद्दों को लेकर आप देख लीजिए, पहला ट्वीट किया गया कमलनाथ की तरफ से, अब जीतू पटवारी फिर से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबके अपने अपने सियासी मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी में इस वक्त देखे जा रहे हैं। और जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर जो देखिए सियासत हुई थी, वो लगा था कि थम गई कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आज लेटर हेड में पद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लिख देना जीतू पटवारी का, एक बार फिर से यह सियासी देखिए सरगर्मी बढ़ा गया। होली के त्योहार के बीच में कांग्रेस पार्टी पर ऐसा कलर इस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद को लेकर चढ़ा है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, यानी जच नहीं रहा है। ना तो प्रवक्ता बोल पा रहे हैं, ना नेता बोल पा रहे हैं, ना कार्यकर्ता कुछ समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ और चल रहा है और ऐसा चल रहा है कि ऑल इज वेल ऐसा नहीं है? क्या कलह है? कांग्रेस बीजेपी को तो कलह ही नजर आ रही है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे नहीं लगता कोई ठीक से मैसेज जा पा रहा होगा, क्योंकि पहले पीसीसी का ये साफ कर देना कि वर्तमान में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब फिर से जीतू पटवारी के बयान के बाद लेटर हेड में ये लिखा नजर आना, ये चुनावी समय में ये पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में इंटरनल जो पॉलिसी है उस पर कांग्रेस पार्टी उलझी नजर आ रही है, और कोई इस वक्त इस देखिए मुद्दे को लेकर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। सवाल कि आखिरकार क्यों नहीं देना चाहता, ऐसा क्या चल रहा है? क्या प्रदेश प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस से ही सवाल कर लेते हैं। हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, जीतू पटवारी जी ने लेटर लिखा, आप तक पहुंच भी गया होगा। उस लेटर में उन्होंने अपना पद जो लिखा है, क्या वाकई में वो पद बरकरार है? अभी सीधा सवाल। एआईसीसी ने अभी तक उस पर कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और जब तक उन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है तब तक वो वैलिड है। उन्होंने जो लिखा है वैलिड है, यानी कि अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष माने जाएंगे जीतू पटवारी? बिल्कुल, उस पर एआईसीसी का अभी कोई नया निर्देश नहीं मिला है, लिहाजा वे अभी जो उन्होंने लिखा है उस पद पर हैं। यानी कि जो पीसीसी की तरफ से पहले सफाया दिया गया था कि इस तरीके का कोई पद नहीं है, वो सफाया किसी काम का नहीं, खारिज? वो एआईसीसी ही उसको बेहतर ढंग से स्पष्ट करेगी, मगर चूंकि एआईसीसी का हमें निर्देश नहीं मिला है। कार्यकारी अध्यक्ष इनकी नियुक्ति एआईसीसी करती है। प्रदेश कार्यकारिणी की प्रबंध समिति की घोषणा एआईसीसी ने कर दी है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, और जब तक नई निर्णय नहीं होगा तो ही विल बी कंटिन्यू। यानी कि के मिश्रा जी, पीसीसी की तरफ से यदि कोई निर्देश इस पूरे मसले में दिया जाता है तो वो वैलिड नहीं? वो एआईसीसी जो निर्देश देगी वही वैलिड होगा, और एआईसीसी का निर्देश अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हितेश जी, कांग्रेस का कहना है कि एआईसीसी की तरफ से वैलिडेशन अभी तक कुछ नहीं दिया गया है, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया गया है, इसीलिए ये पद अभी भी मान्य। देखिए, बहुत साधारण सी बात होती है कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो तो एआईसीसी नियुक्त करती है, बाकी उसके अलावा सभी पदों का वितरण इनका जो कार्य पद्धति है उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं। तो जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरी कांग्रेस भंग कर दी तो उसमें ये कहीं नहीं है, फिर उसके बाद दोबारा बनाई तो उसमें ये कहीं नहीं है। तो ये, और फिर जब जीतू भाई से पूछा गया था, उन्होंने खुद ही कह दिया था कमलनाथ कौन होते मुझे हटाने वाले, मेरी नियुक्ति तो राहुल गांधी ने करी है। तो ये चीजें तो बहुत जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनके सामने बड़ी घोषित सी हैं। फिर इसीलिए क्या है, उन्होंने एक आंदोलन ले डाला, सुबह सुबह उठ के उन्होंने डाल दिया, पत्र भी डाल दिया। तो जब उन्होंने सीधे ही आंदोलन ले लिया तो फिर अभी दोपहर में इन लोगों का दिमाग चला कि कैसे इज्जत बचाए कांग्रेस की।
तो फिर कमलनाथ जी की तरफ से राजीव सिंह जी ने एक पत्र डाला कि साहब ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस का है, पहले क्यों नहीं आया? पहले जीतू पटवारी जी का कार्यकारी अध्यक्ष के नाते पूरा आ गया, तो फिर अपने उसको फिर कवर एक्सरसाइज शुरू हुई। ये सब देखिए, जो राजनीति समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। बाकी ठीक है, कांग्रेस अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो बोलेगी, ठीक है। लेकिन एक पटवारी पूरी कांग्रेस पर भारी। के मिश्रा जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? देखिएगा, हितेश वाजपेयी जी हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो समझती है वो करती है। डॉक्टर साहब, ये आपका विषय नहीं है। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं चलाएंगे, वो हम लोग चलाते हैं। और आपको ये जानकारी होगी कि आपके एआईसीसी प्रेसिडेंट ने ही वीडी शर्मा जी की नियुक्ति की है। आपकी प्रबंध कार्यकारिणी को भी अप्रूवल आपके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मिलती है। और जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन होता है तो आपको शायद जानकारी नहीं होगी, के.सी. वेणुगोपाल साहब के हस्ताक्षर से हम लोगों की वर्किंग कमेटी जारी हुई है। यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वो नियुक्तियां करती है। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के मिश्रा जी, अगर ये पूरा प्रोसेस इतना क्लियर है तो उसके बाद पीसीसी की तरफ से निर्देश क्यों? नहीं, ये तो आप लोग उठा रहे हैं, पीसीसी ने थोड़ी कहा कि आप उठाइए। क्या ये निर्देश जारी नहीं किए गए इसके पहले, जब कांग्रेस? हमारी पार्टी के संचालन में पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसके आधार पर हम चलते हैं। और जो हमारी नियुक्तियां हुई है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो हमारे और नेशनल प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी हैं के.सी. वेणुगोपाल साहब, उन्होंने सारी नियुक्तियां की हैं। तो ये गलतफहमी, आप गलतफहमी दूर कर लीजिए कि कमलनाथ जी ने वो नियुक्ति की है। पीसीसी की पूरी वर्किंग कमेटी एआईसीसी ने डिक्लेयर की है। राजनीति में आ जाए, लोगों को यार बीमारी बहुत फैल रही है। ठीक है, के मिश्रा जी, हितेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार कांग्रेस कह रही है कि एआईसीसी का मसला है, वहीं लगातार बीजेपी अंतर्कलह का सवाल उठा रही है। धन्यवाद आप दोनों का। प्रमोद, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।